आप सभी को स्वामी विवेकानंद जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश्व में भारत के योग का प्रतिनिधित्व कर पूरे विश्व में सबसे पहले योग के इस दर्शन को पाश्चात्य जगत में पहुंचाने वाला कोई एक व्यक्तित्व था तो वो स्वामी विवेकानंद थे। स्वामी जी ने अपने जीवन में ऐसी अनेक घटनाएं जिनके बारे में हम रोज सुनते हैं, लेकिन 38 वर्ष की अवस्था में जो व्यक्ति इस संसार को छोड़ के चला गया, 38 वर्ष की आयु में संसार में इतना काम करके जाना कि उन पर अगर वर्षों शोध की जाए एक एक वाक्य पर तो भी कम पड़ेगा। स्वामी जी के जीवन की बहुत सी छोटी छोटी घटनाएं हैं। मैं आप सब लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि स्वामी जी के जीवन दर्शन को पढ़ने की आवश्यकता है। उनकी घटनाएं तो उनके जीवन को प्रेरणा भरने का काम करती ही है, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से राजयोग के और विभिन्न योग के, सांख्य योग के उन दर्शन को प्रतिपादित करने का काम किया, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। मैं आपसे एक और बात करना चाहता हूं। स्वामी जी ने उठो जागो जो शब्द कहे, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानि बोधत, ये वेदों से लिया गया वो सूक्ति है, लेकिन ये उनके जीवन में भी थी। वो कई बार उनके शिष्य आते कहते हैं, स्वामी जी हमारे जीवन का लक्ष्य तो प्राप्त हो नहीं रहा, इतनी मेहनत करने के बाद भी। तो उन्होंने कहा इस कुत्ते को जाकर बाहर घुमाओ। एक कुत्ता, पालतू कुत्ता था, और घुमा के लेके आया तो देखा वो कुत्ता हाँफ रहा था और वो व्यक्ति जिसने घुमाया वो सामान्य था। उसने कहा कि तुमने ऐसा क्या किया कि तुम हाँफ नहीं रहे और कुत्ता हाँफ रहा है। उसने कहा स्वामी जी मैं तो सीधा सीधा चल के आ रहा था, ये कुत्ता कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर दौड़ता रहा, इसलिए ये हाँफ गया। तो स्वामी जी ने कहा यही इस बात का उत्तर है कि हम सब लोग अपने जीवन में इधर उधर भटकते रहते हैं। कौन क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये भी कर लूं मैं, वो भी कर लूं मैं, ऐसा कर लूं मैं, वो कपड़े पहन लूं मैं, उसने ऐसा किया मैं भी मैं कर लूं। तो हम इधर उधर भटकते रहते हैं। हमारा लक्ष्य, हमारा जो है वो भटकता रहता है, हम केंद्रित नहीं रहते। अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर एक अर्जुन की आंख की तरह यदि आप केंद्रित करेंगे तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने सर्वधर्म सम्मेलन में सबसे पहले भाइयों बहनों के साथ धन्यवाद दिया। मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने ये आयोजन किया, मैं धन्यवाद देता हूं जिन लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, मैं धन्यवाद देता हूं आप सबको जो आप मुझे सुनने के लिए यहाँ बैठे, मैं धन्यवाद देता हूं उन सभी लोगों को जो अलग अलग धर्मों से अपने देश के संदेश को लेकर आए। मैं सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करता हूं। मैं ऐसे देश से आया हूं जिसने पूरी संसार को सर्वे भवन्तु सुखिनः का पाठ पढ़ाया है। यहां से स्वामी विवेकानंद ने अपनी बात शुरू की। मैं समझता हूं स्वामी जी के इन आदर्शों को अपनाने की आवश्यकता है। और आज युवा दिवस, भारत सबसे बड़ा युवा राष्ट्र है पूरे संसार में। सबसे अधिक युवा किसी देश में है तो वो भारतवर्ष में है, इसलिए सबसे युवा राष्ट्र कोई है तो भारत है। और यदि कोई युवा का सबसे बड़ा प्रतीक है तो स्वामी विवेकानंद है। आइए स्वामी जी के उन आदर्शों पर चलकर इस भारत को विश्व गुरु बना सकेंगे, और बन जाएगा, बन गया है। भारत विश्व गुरु बन गया है। ये बात अब हम पुरजोर ढंग से कहने की आवश्यकता है। मैं आप सभी को एक बार पुनः बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। स्वामी विवेकानंद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे।